Hello students, this is Siddharth Maji, currently employed as an assistant professor at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida, यूपी। सो आज हम लोग बात करने वाले बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर एंड स्पेशली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस on carbohydrates. So we shall begin with the first question, which is this one. Here it has been asked that how much calorie we will get after burning or after oxidizing 1 gram of carbohydrates. एक्चुअली होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट जितना भी हम लोग बॉडी में कंज्यूम करते हैं वो बाद में ऑक्सीडाइज्ड होके तोड़ के फिर एनर्जी निकलता है। तो आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि 1 ग्राम प्रोटीन अगर हम लोग का बॉडी में ऑक्सीडाइज्ड होता है तो वो 4.2 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। अगर 1 ग्राम फैट अगर ऑक्सीडाइज्ड होता है तो वो 9.3 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। और अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो कितना देगा, 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देते हैं। तो दिस विल बी योर so this will be 4 किलो कैलोरी will be the answer. Okay, so next question or second question is example of triose. of course एक्चुअली इससे पहले एक बात बताना चाह रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एट ए टाइम रहता है। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड से भी बन सकता है कार्बोहाइड्रेट, कीटोन से भी बन सकता है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिया हो, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है हाइड्रो एसीटोन, हाइड्रोक्सी एसीटोन, थ्रियोज, जाइलोज, गैलेक्टोज। तो आपको बता देना चाह रहा हूँ गैलेक्टोज क्या है। गैलेक्टोज इज़ अ पॉलीसेकेराइड। जाइलोज, जाइलोज क्या है, जाइलोज है एक पेंटोज। और थ्रियोज क्या है, टेट्रोज। और गैलेक्टोज क्या है, गैलेक्टोज पेन हेक्सोज है, हेक्सोज जैसे ग्लूकोज हो गया हेक्सोज। और ये ट्रायोज जो है ये हाइड्रोक्सी एसीटोन है। ठीक है, तो आंसर, सो द आंसर विल बी, so the answer will be hydroxy acetone. Okay, okay, this one is very important part. We should already, we should, or we as a pharmacist all should know that what are the first line of screening for diabetes. Yes, घर में अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया, शुगर हो गया, तो कैसे समझेंगे। देखिएगा कि अगर किसी को टॉयलेट लगा है, टॉयलेट करने के बाद अगर वहाँ पे चिट्टी जो है, एंड्स चिट्टी जो है वो अगर वहाँ पे जा रहे हैं, मतलब क्या है कि टॉयलेट में कोई सैकरीन्स और शुगर्स है। शुगर कहाँ से आएगा, टॉयलेट कोई करेगा तो शुगर टॉयलेट से ही आएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि जो इंसान को शुगर हुआ है उसका टॉयलेट से शुगर निकल रहा है, उसका यूरिन से शुगर निकलता है। ठीक है, ग्लूकोज निकलता है, दैट मीन्स। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लाइन। तो मतलब समझ जाएंगे घर में किसी को शुगर है। ठीक है, अभी जितना ऑप्शंस है इसमें देखिए, गैलेक्टोसीमिया इज़ इन अ डिजीज़, इट इज़ समथिंग एल्स। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो ब्लड शुगर, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर। बट द थिंग इज़ दैट हाइपरग्लाइसीमिया इज़ देयर। और यहाँ पे डी ऑप्शन में है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया मतलब यूरिन से ग्लूकोज निकलना, ग्लूकोज प्लस यूरिया इज इक्वल टू ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, और ये स्क्रीनिंग बोला हूँ मैं। ठीक है, स्क्रीन मतलब कौन सा चीज़ को देख के समझेंगे कि किसी को डायबिटीज़ है, तो ऑफकोर्स ग्लाइकोसूरिया कैन बी द ऑप्शन। ठीक है, glycosuria will be the option. Second question is that what will be the blood sugar level in case of glycosuria. Yes, ग्लाइकोसूरिया होने के लिए मतलब क्या कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल। ऑफ कोर्स ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तभी ना जाके एक्सेस जो शुगर है वो यूरिन से निकल जाएगा। तो कौन सा होगा, ये देखो,
ये जो मोर देन 180 mg पर डेसीलीटर ये ग्लूकोज लेवल होना चाहिए, तब जाके ग्लाइकोसूरिया होगा और तभी जाके हम लोग समझेंगे घर में किसी को और कहीं पे भी किसी को डायबिटीज़ हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद अगर ये 200 mg क्रॉस कर जाते तब उसका नाम हो जाता है डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, अभी देखो फिफ्थ क्वेश्चन, इफ़ कार्बोहाइड्रेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर देन इट विल बी नंबर ए मोनोसेकेराइड, बी डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और नॉन ऑफ एबव। ऑफ कोर्स नॉन ऑफ एबव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोसेकेराइड इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक को एक नंबर गया, एक यहाँ से गया। अभी देखेंगे एक्चुअली क्या है, ये एक सॉल्युबिलिटी टेस्ट आता है, क्वांटिटेटिव टेस्ट। ठीक है, क्वालिटेटिव टेस्ट आता है। इसमें शुगर को टेस्ट किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट किया जाता है, उसको थोड़ा पानी मिला के सॉल्युबलाइज किया जाता है एंड देन व्हाट इट डज दैट, इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर ये सॉल्यूबल रहेगा, ठीक है, तो अगर इफ़ दिस कार्बोहाइड्रेट गेट सॉल्यूबल इन द वाटर देन इट विल बी मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, दोनों में से कोई हो सकता है। अगर इनसॉल्यूबल हो गया, अगर इनसॉल्यूबल हो गया, अगर इनसॉल्यूबल हो गया तो दैट विल बी कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which chemical group is oblique are present in carbohydrate? Yes, I have already talked this about this कि कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही प्रेजेंट रहता है बट एट ए टाइम। ऐसा नहीं है कि एक कार्बोहाइड्रेट और एक मोनोसेकेराइड के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होगा। मतलब आइदर एल्डिहाइड रहेगा और आइदर कीटोन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है तो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही टिक करेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही टिक करेंगे। यस, इसके क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट? ऑप्शन ए स्टोरेज, ऑफ कोर्स स्टोरेज का तो काम आता ही है, जितना भी ग्लूकोज है, जितना भी मसल्स में स्टोर होता है ये सब होता है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि जितना भी सेल है, सेल वॉल है, वो कार्बोहाइड्रेट से भी बनता है। ट्रांसपोर्ट मटेरियल इज़ काइंड ऑफ थिंग बट वी शुडेंट गो फॉर ट्रांसपोर्ट मटेरियल। ट्रांसपोर्ट मटेरियल जितना भी जैसे प्रोटीन करता है, जितना हेम हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, ये सब क्या करता है, ट्रांसपोर्ट एज अ मटेरियल काम करता है, ब्लड काम करता है। बट द थिंग इज दैट both storage and the structural framework both will be the answer, so option D will be the answer. So option D will be the answer here. Next question, which of the following is the most abundant biomolecules on the earth? abundant मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में, तो ऑफ कोर्स लार्ज क्वांटिटी में तो कार्बोहाइड्रेट ही आता है क्योंकि देखो सिंपल सा बात है कि कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी एंड लिपिड्स आर द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब कार्बोहाइड्रेट सबसे मेन है। जैसे हम लोग सिंपल से एक चीज़ बता रहे हैं, अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो अगर जैसे चावल खा रहे हैं तो जो सब्जी भी खा रहे हैं तो चावल ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, सब्जी कम मात्रा में लेते हैं। तो चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर रहता है। ठीक है, उससे भी एनर्जी आता है, लेकिन सब्जी उब्जी में क्या है, सब्जी फ्रूट्स वगैरह थोड़ा मात्रा में लेते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या है, चावल ज़्यादा लेना पड़ता है। ठीक है, तो चावल इज़ अ मेन सोर्स बट द लिपिड एंड प्रोटीन्स आर द रिच सोर्स, मतलब ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिनिमम मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर देयर इन पॉलीसेकेराइड? ऑफ कोर्स मोनोसेकेराइड, देखो 20 मोनोसेकेराइड को एक साथ जोड़ेंगे तभी जाके उसको 20 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड को उसको हम लोग पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। जैसे डाइसेकेराइड हो गया, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, ये 2 3 4 ऐसे करके जुड़ जाता है। लेकिन उसको अगर 20 ऐसे जोड़ देंगे तो क्या होगा, 20 जोड़ देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसेकेराइड। 20 will be the Next answer. question. कि example of disaccharide, yes disaccharide is a good thing
देखो, ग्लाइकोजेन is in a polysaccharide, cellulose is a polysaccharide, maltotriose is a trisaccharide, and sucrose is a disaccharide. क्योंकि सुक्रोज किससे से बनता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से. बट माल्टीट्रायोज जो है वो ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, 3 ग्लूकोज यूनिट एक साथ जोड़ के माल्टीट्रायोज बनता है. तो इसीलिए सुक्रोज विल बी द आंसर. होप आप लोग समझ. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू वेरी मच.